नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कंगना रनौत एक से एक बयान दे रही हैं। एक बार फिर से कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर। दोस्तों, जो बयान दिया है वो मैं अपनी ज़ुबान से कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कंगना ने उसे हंसी ठहाके में बताया, देश की जनता के सामने, गोदी मीडिया के कैमरे के सामने आकर कहा कि जब किसान आंदोलन होता था तो वहाँ पर रेप होते थे। सोचिए दोस्तों, कंगना की मानसिकता इस समय कैसी है, क्या हो गया है कंगना को। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, कंगना जी को आखिर क्या हो गया? अब तो सांसद भी बन गई हैं, अब इतना विवादित बयान क्यों दे रही हो, क्यों बौखलाई हुई हैं? ऐसे को महिलाएं होती हैं जो बड़बोली होती हैं। इससे पहले भी एक बड़बोली थी। कौन? उसकी हालत क्या हुई? इमरती जो ईरानी थी है, उसकी हालत क्या हुई? भी उसे चुम्मे दिखते थे राहुल गांधी के, फ्लाइंग किस। मतलब गंभीर विषयों पे भाई, जब मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई, देश के सेना के पूर्व सैनिक को निर्वस्त्र करके लड़की महिला को उसकी को घुमाया गया और उनकी धर्मपत्नी को, तो वो बड़ा शर्मनाक दौर था। उसके लिए सेशन बुलाया, उसमें उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब कि राहुल गांधी दिख रहे थे उन्हें, और राहुल गांधी का फ्लाइंग केस दिख रहा था, मतलब उड़ते हुए चुम्बे। तो देश की जनता ने जवाब दिया है, और क्या हालत करी अमेठी की जनता ने। तो आज क्या कर रही हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हैं कि आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे ही बड़बोली है किया ही है। तो कहीं ना कहीं मेहरबान रहते हैं मोदी जी ऐसी महिलाओं पे। है वो नाटक नौटंकी वाली थी, फिल्म ची आ गई तो इसको भी ले आए भाई। ऐसियों को मेहरबान रह जाते हैं मोदी जी। मोदी जी का बड़ा सॉफ्ट दिल है, बड़ा जल्दी धड़क जाता है ऐसी महिलाओं के लिए। इनका छज्जा टूटा तो तुरंत लपक लिया इनको, है तो ये तुरंत आ गई, टांग उठा के आ गई काय में, संसद में। तो टांग उठा के आई हैं, बिना टांग उठाए थोड़ी आती हैं। टांग का ही कमाल है इनकी, टांग उठा के फिल्मों में क्या डांस करती हैं, देखो गजब। और अब बोलती हैं, इनके जुबान पे कंट्रोल नहीं है, समझ नहीं लगता है कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो ये वो महिला है जो 12 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। तो इनसे क्या सीखने को मिलेगा देश की बेटियों को कि 12 साल की उम्र में भाग जाओ। और फिर जब गई तो कहने लगी फिल्म लाइन में मुझे काम करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, मेरा शोषण हुआ, मुझे नोचते थे और मेरे साथ क्या क्या करते थे, पता नहीं कितनों ने मेरे साथ आइस पाइस धप्पा करी, मेरी हालत ख़राब हो गई है और मैं डिप्रेशन में आ गई थी, दवा खाने लगी थी, और तो और बीफ खाती थी। अब बीफ में तो सभी आते घायल। हाँ, प्रूफ बताइए कहाँ है भाई? इसका खुद बयान है, आप देख लो यूट्यूब पे, तुम्हारे गूगल पे देख लो, इसके अपने बयान है। करा रही है, पुराने टाइम के वीडियो देख लो इसके, रो रही है, आत्महत्या करना चाहती थी। तो मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं ना, वो है ये। इसको ये समझ ही नहीं है जो किसान आंदोलन कह रही है कि महिलाओं की इज्जतें लूटी जाती थी। ऐसी भाषा जो बोल रही है महिला। और किसान, जब ही इसके कान पे जो बजाया था ना, एक किसान माँ की बेटी ने बजाया था, भैर से अंदर छन्न सी रह गई थी। उन्होंने आतंकवादी बोलने लगी, बताओ पंजाब के लोगों को, देशवासियों को। इसकी फिल्म ना कोई देखे तो उन्हें कहेगी उग्रवादी हैं। तो ये हालत है इसकी सोच। मगर जो ये ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो मतलब कि कोई मतलब इसका सर पैर नहीं है। तो ये सोचती है मैं हाईलाइट हो रही हूँ, बड़ी चमक रही हूँ। चमक नहीं है, पूरा देश थूक रहा है इस महिला के मुंह पे कि इसको शर्म नहीं है। जो मूलभूत जो जन सुविधाएँ देश की, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाचारी है, शोषण है, अत्याचार है, ये ऐसी स्थितियाँ हैं, उस पर ये महिला बोल रही। महिलाओं के साथ शोषण और महिलाओं का मजाक उड़ाती है, बताओ। अभी देखो हाल ही में क्या करा, इसकी फिल्म आई जो इमरजेंसी, उसे क्या कह रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी को, ये क्या कह रही थी कि बेवकूफ़ थी वो महिला। मतलब इंदिरा गांधी की जो महिला, जो पहली प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हुई भारत की, उस महिला के लिए इसकी सोच। और ये क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं उनके साथ है। श्रीमती इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े में करने में सफल रहीं। नहीं तो ये भारत की मिट्टी खराब हो जाती अगर ये पाकिस्तानी रहता। फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई इमरजेंसी? फिल्म तो फ्लॉप होगी। आप तथ्यों को तरुण मरल के किसी आयरन लेडी को, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, पूरी दुनिया जानती थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उनकी। और फिर उनके पिता प्रधानमंत्री, उनका बेटा पर, जिसकी 3 पीढ़ियाँ प्रधानमंत्री रही हों। तो उस महिला को इसको सोचना चाहिए कि उस महिला को ये टारगेट कर रही है। तो किसी भी स्थिति में लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसी महिलाएं संसद में क्यों पहुंच रही हैं टांग उठा के। मोदी बताओ, टांग उठा के आ गई है। बड़ा सवाल नंदा भाई कि टंगना उठावत है ये, बीजेपी क्या टंगना उठावत, इनका नया नाम दिया? नहीं, क्या है टंगना उठाओ, टांग उठा के तो आई है, टांग उठा के गई थी। फिल्मों में टांग लगता है महिलाओं के खिलाफ इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बिना टांग उठाई आ जाती है, बिना टांग उठाए तुम आए हो मेरे पास क्या है, बताओ। बीजेपी इनको बर्दाश्त क्यों कर रही है, कोई वजह है क्या?
पर ये सब जानते हैं, मोदी जी की बात है। मोदी जी को जिस पे किसानों का अपमान हो रहा है, इसको सहा जा रहा है क्यों? भाई अपमान तो ये पूरी सरकार कर रही है किसानों के साथ, क्या इतनी जाति की, और वादे किए बड़े बड़े, दोगुनी आय की बात की है, और इनके MSP के रेट की बात करी, लागत मेहनत का उचित दाम मिलेगा किसानों को, कोई सुनवाई नहीं है। कितने किसानों की हत्या करी इस सरकार ने, ये हत्या ही कहूँगा मैं इसको, जो 850 किसान मारे गए आंदोलन में 13 महीने, हम भी थे उसके, हम भी 13 महीने रहे किसान आंदोलन में। कंगना जो कह रही हैं वहाँ पे इज्जत लूटी जाती थी महिलाओं की, ये सही है? कहाँ से रिपोर्ट मिली उनको? ये तो इन्हीं को पता होगा, शायद गई हो, किसान आंदोलन में गई थी क्या है? कहीं तुम्हारी तो नहीं लूटी थी, ये सोचने की बात है। तुम्हारी लूटी तो कहीं तुमने मुकदमा कराया या किसी महिला ने मुकदमा कराया है? एक किसानों को जो अन्न देते हैं, अन्नदाता है, उनके ऊपर लांछन लगाने वाली ये महिला है, कुलक्षणी है, बकवास महिला है, महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है महिला। ऐसी महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ सकती, ये देख लेना आप। और ये जो है निश्चित रूप से अब ये फिल्म बना रही है, मैं कह रहा हूँ पूर्व पे बनाएगी कि पूर्व में क्या हुआ, भविष्य में बनाएंगे कि भविष्य में क्या होगा। ये सब के सब ऐसे ही हैं। कश्मीर फाइल बनाई थी देश में युद्ध कराने के लिए, हर ऐसे ऐसे बयानबाजी होती है, इनके बाबा आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बयान करते हैं, वो भी इज्जत लूटूं महाराज है, वो बयान करते हैं। यानी कंगना ने किसानों का अपमान तो किया ही किया, साथ ही साथ महिलाओं का भी अपमान किया। महिलाओं को भाई देश की प्रथम प्रधानमंत्री का किया, और अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब में स्ट्रॉन्ग थी। आज तक जो महिला थी, महिला होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग लेडी थी, भारत के लिए बहुत कुछ किया उस महिला ने, बिल्कुल है। और उसके ऊपर बताओ, उसके आसपास भी नहीं भटकती तू, समझे नहीं उसकी। और मैं कह रहा हूँ उस भाजपा क्या हो गया है, उसको ये समझने कि भाई प्रधानमंत्री जो रही है, जिसके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे, उसके ऊपर ये महिला कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा गहरा लगा हुआ है मोदी जी का इस महिला में, है। और जब इसको ले आए या आगे टांग उठा के बार बार टंगना उठावत, तो ये हालत है। अब मैं कह रहा हूँ भाई पूर्व पे बात करेंगे, फिल्म बनाएंगे भविष्य में, मैं कह रहा हूँ वर्तमान पे क्यों नहीं बनाते? वर्तमान में जो भारत की स्थिति, वर्तमान में तो अमृत काल चल रहा है, मैं इसी पे तो कह रहा हूँ। भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की की इज्जत लूटी है, किसने लूटी है? भाजपा IT सेल के पदाधिकारी थे, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र। इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाती है? इस पर क्या क्या फटती है दिमाग की नस बनाने? और किस पे बनाना चाहिए है? और बता रहा हूँ ना मैं, उस पर बनाओ, मणिपुर में है। पहले नहीं बनी थी क्या? वो बेडिट क्वीन फिल्म बनी थी, उसकी हीरोइन थी ना सीमा विश्वास, तो नंगी करके घुमाया था, सबने देखा ना उसमें, जो हकीकत में फिल्म बनाई। तो ये तो एक्टर अच्छी है, तो इसको फिल्म बनानी चाहिए। मणिपुर में जो पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया और उसके साथ जो हरकतें की गई, और उसके बाद जो सामूहिक रूप से इज्जत लूटी गई, इस पर फिल्म कौन बनाएगा? भाजपा का शासन था, बना, इस पर नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी? फटती है इनकी दिमाग की नस, नहीं टांग उठा के आई हैं, फिर कैसे जाएंगी? अपने बारे में बताया, शोषण अपने ऊपर बनाना फिल्म। तेरा जो शोषण हुआ था, है, जो डायरेक्टरों ने, एक्टरों ने, बड़े बड़े स्टारों ने तेरा शोषण किया, तू खुद तो कह रही मेरा उसने शोषण कर लिया, इसने शोषण कर लिया। तू बना फिल्म, उसमें एक डायरेक्टर मैं भी बन जाऊंगा एक्टिंग करने के लिए। फिर कौन सा रोल करेंगे आप? मैं विलन वाला बताऊंगा कैसे शोषण किया था इसका। ये हीरोइन होगी, उस पर बना ब्रजभूषण पे, विनेश फोगाट पे, साक्षी मलिक पे, और जो महिला खिलाड़ी छोटी छोटी बच्चियाँ थी उन पर बना। उसमें से तू बन विनेश फोगाट, मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह, फिर बताऊंगा तुझे, है। मैं ब्रजभूषण का रोल करूंगा, तू उसका करियो। ब्रजभूषण तो अच्छे आदमी है ना। हाँ, तो मैं बताऊंगा ना कैसे शोषण करता है, कैसे किया था। लोग जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो मेरे को करना उसमें रोल में ले, मैं तैयार हूँ। एक्टिंग करेंगे आप नंदा भाई? बिल्कुल करूंगा। विलेन बनेंगे आप? सच्चाई लाने के लिए, आदमी का वो दिखाने के लिए एक्सप्रेशन कि भाई ये कैसे शोषण करते हैं, कैसे महिलाओं को नहीं बढ़ने देते। इधर वो विनेश फोगाट को 100 ग्राम के चक्कर में ख़त्म कर दिया इन्होंने, पूरी राजनीति खेल गए। स्वागत कांग्रेस कर रही है, ये क्यों नहीं गए कांग्रेस के, कहते कांग्रेस कर रही है। भाई तुमको किसी ने मना करा था स्वागत करने से? अच्छा, मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा गए एयरपोर्ट पर लेने उन्हें। नहीं भाई, ये तो सबका अधिकार है जो इज्जत देना चाहता है बेटियों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कोई और देता है, इज्जत दूसरे दे रहे, तो ये समझने वाली। और ये बेटियों के नारा तोड़ अभियान मचा रखा है इन्होंने, हालत ख़राब है। फिल्म बनाए ना, और बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी पे बनाए, महंगाई पे बनाए, मॉब लिंचिंग पे बनाए, है। इन पे क्यों नहीं बना रही है? जो मॉब लिंचिंग हो रही है बार बार, इस तरीके के बयानबाजी हो रहे हैं, उस पर बनाए। गोबर कैसे खाते हैं, है। और ये कहते हैं वो, जो आधे उससे कहते हैं कि वो बांग्लादेश से हिंदू खतरे में, कहीं हिंदू बांग्लादेश में खतरे में नहीं है। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान हुए हैं
कि भाई जो भी हमारे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के रहते हैं, चाहे हिंदू हों, बौद्धिस्ट हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, सब हमारे देश के नागरिक हैं। बांग्लादेशी लोग यहाँ से क्या ऐसा ऐलान हो सकता है? यहाँ से क्या सी हमारे मुस्लिम भाई हैं सब। कौन करेगा? वही तो दुकान चलवा रहे हैं वहाँ। भाई आप मुझे बताओ, जब यहाँ स्थितियाँ ऐसी अपडेट की हैं, क्या आप मस्जिद के मौलवी को भी आप पेंशन दोगे? है मंदिर के पुजारी को पेंशन की बातें चल रही हैं, तो ये तो धर्म और मजहब के नाम पर लड़ेंगे ही। है जब ये स्थितियाँ अपडेट यहाँ के नेता करते, तो इनका मतलब नहीं है, देश को कुछ दे नहीं सकते, सब कुछ तो बर्बाद कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं। जब भी तो ये धर्म मजहब के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। भाजपा तो बार बार मुस्लिम पिच तैयार करती है, हिंदू मुस्लिम पिच, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कि शिक्षा पे क्या काम करा इन्होंने, रोजगार पे क्या काम करा, सुरक्षा पे क्या काम करा। तो हिंदू भाई ऐसे में करें क्या? है कौन हिंदू? हिंदू भाई जो हिंदू जनता हमारी, हिंदू जो लोकतंत्र संविधान में भरोसा करती है, भाई कहाँ करेंगे बताओ? क्या हालत है उनकी? इन हिंदुओं को कौन खिलाएगा? भाई एक बात बताओ, 85 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बागेश्वर कह रहा था बॉर्डर खोल दो, खुद तो भूतनी का क्रीम पाउडर लगा लेता वहाँ बॉर्डर खुलवा रहा, और खुद इसके भाई जो गालियाँ देते हैं दलितों के घर में घुस के। आप मुझे बताओ ना। और वजब यहाँ के लोग जो 4 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल पे पल रहे हैं, तो बताओ, और उन्हें खिलाया जा रहा, बताया जा रहा गोबर खाओ। है यही कह रही है सरकार, गोबर खाओ, गोबर में पौष्टिक होता है, कोई नहीं उनका हीरा होता है, मूत पियो। है तो बताओ, ये तो बेचारे गोबर और मूत पिए के जिएंगे यहाँ के हिंदू, और वो बांग्लादेश से आ गए। कंगना तो अच्छा खाना खाती हैं, उनको क्या हो गया? उनके दिमाग को क्या हो गया, इसको बताइए। वो भी खा गई होगी गोबर। हाँ जानवर की टट्टी खाई होगी उसने, जब भी बढ़ गया होगा इसका इंटर। तो गाय का गोबर? अरे जानवर की टट्टी, जानवर की टट्टी होती है वो। है तुम बताने नई नई चीज़ें निकालते हो यार। टट्टी तो टट्टी हो गई है, मुँह से खाएगा पीछे झांगेगा। ब्रांडिंग क्यों कर रही है सत्ताधारी पार्टी? मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो हिंदुओं को कहती है कि टट्टी खाओ जानवर की, गोबर खाओ। बताओ यहाँ के हिंदू गोबर खाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कईयों का वीडियो बड़ा टेस्टी है, स्वादिष्ट है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हैं मेरी माँ भी कहती थी, मेरा बाप भी कहता था गोबर खाया कर, मैं आज इसलिए पौष्टिक हूँ। है भाई गू खाऊँ है, और यही हालत है पूरे देश के हिंदुओं को समझाया, मूत पियो जानवर का और उनका वो खाओ। मगर जब ये बांग्लादेश से हिंदू आ जाएंगे, जब यहाँ के लिए भोजन नहीं है, उन्हें गोबर खिलाने की बात की जा रही है, तो वहाँ के हिंदू क्या खाएंगे? वहाँ के क्या खाएंगे? बकरी की लेड़, सुअर की टट्टी खाएंगे? बताओ। है इन्होंने धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा है, और देश को कहीं भी तरक्की नहीं मिल रही। इन्हें चिंता पाकिस्तान के हिंदुओं की, बांग्लादेश के। नंदा भाई आखिरी सवाल, कंगना का आखिर इलाज है क्या? बार बार वो ऐसे बयान क्यों दे रही हैं, कभी राहुल पर, कभी अखिलेश पर, कभी किसानों के ऊपर? क्या हो गया कंगना को? भाई एक बात बताओ, पहले स्मृति ईरानी का सांसद ही नहीं जाएगी क्या? नहीं, स्मृति ईरानी का आकर्षण था किसमें? राहुल गांधी में। राहुल गांधी ये दुनिया में तो घूमी फिरी है टांग उठा के, तो टंगना उठा बताए। तो ये अब इसका आकर्षण, जैसे स्मृति ईरानी का राहुल गांधी में था, उसे फ्लाइंग किस दिखते थे, मतलब रात भर राहुल गांधी के बारे में सोचती रहती होगी। तो सदन में भी उसे राहुल गांधी का चुम्मा दिख रहा था। ऐसे ही इसकी हालत हो गई है। मोदी जी इन दोनों से परेशान, कह ले भाई मैं चुनवा के लाता हूँ इन्हें, और ये सारा आकर्षण राहुल गांधी में लग जाता है। कोई आंखों में डूबती है राहुल गांधी की, कोई बॉडी उसकी देखती है, कोई ये देखती है स्मेल आ रही है मुँह से कि नहीं आ रही, कोई कहती है सस्ता नशा, तो ये देखती है, और रात को ले लेती है फ़ोटो। मतलब इतना आकर्षण राहुल गांधी में। और राहुल गांधी का दिखता इनको, राहुल गांधी ऐसे दिखता कि भाई स्टेमिनर अच्छा है इसका राहुल गांधी का, समझे नहीं। लेकिन आपको याद दिलाऊंगा नंदा भाई, एक वाक़या आया, कंगना ने राहुल गांधी की एक पोस्ट जो है बिगाड़ के अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, और उस पर बवाल मचा। अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने 40 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। तो वही तो कहती है, हज़ारों किलोमीटर राहुल गांधी स्टेमिनर है इसमें, बहुत मजबूत है, विपक्ष का नेता है। तभी रात भर उसे कहीं ना कहीं आकर्षण, उससे ऐसे इश्क हो गया राहुल गांधी को, मुझे लगता है राहुल गांधी से इश्क हो गया कंगना को, तभी तो राहुल से इश्क हो गया है। हाँ, एक तरफा हो गया। ये सोचती राहुल अपने मुखमंडल से मेरा नाम ले दे। रात को तो ये फूल भी तोड़ती गुलाब का कि राहुल मेरा नाम लो, राहुल मेरा नाम लो, ऐसे करती है। हाँ, तो ये डिप्रेशन में जी रही है। तो यही वजह, रात को सीधी सादी अच्छी फ़ोटो थी, अच्छी फ़ोटो को कह रही मेरे सजना टोपी लगा के कैसे लगोगे, तो टोपी लगा दी इसने। फिर कह रही टीका लगा कैसे लगोगे मेरे सजना, तो टीका लगा दिया। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट का वो क्रॉस डाल दिया, कैसे लगोगे। जब नहीं समझ आया तो ट्वीट कर दिया। फिर पूछ रही है जाति क्या। हाँ, रात भर सोचती रही। हाँ, ये सस्ता नहीं है, तो महंगे नशे का खेल है। ये कोकिन, चरस, गांजा पता नहीं क्या लेती है, क्या सूंघती है, या बूट पालिश सूंघती है, सिलोचन सूंघती है, कौन सा ना पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती, कौन सा नशा करती तू बता।
बेशर्म महिलाएं, ये देश के लिए कलंक हो तुम जैसी महिलाएं हैं, जो भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी रही, उनका मजाक उड़ाती है, उसके लिए बदतमीजी बोलती है। उसके लिए तो अटल जी ने भी इज्जत करी थी, हैं कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी महिला प्रधानमंत्री आज तक भविष्य में पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। तो बताओ, अटल जी का भी अपमान कर दिया। ऐसी महिलाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है, भाजपा को भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई इतना घनिष्ठ, इतना करीब मत बनाओ, ऐसी टांग उठाने वालियों को मत लाओ संसद में। इससे देश की गरिमा, संसद की गरिमा, संविधान की गरिमा और विपक्ष की गरिमा और देश के वासियों की गरिमा गिरती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा भाई ने जो बातें कही उससे कितने सहमत हैं, असहमत हैं? कंगना के हालत को लेकर, कंगना के बयानबाजी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी टिप्पणी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।